तो दोस्तों आज के इस वीडियो में जीके के टॉप 100 प्रश्न को करने वाले हैं। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा शाहजहां। 2 नंबर, अकबरनामा की रचना किसने की? इसका उत्तर हो जाएगा अबुल फजल। सवाल नंबर 3, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई? इसका उत्तर हो जाएगा संस्कृत। सवाल नंबर 4, महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान में कितनों दिनों तक चला था? इसका उत्तर हो जाएगा 18 दिनों तक। महाभारत का युद्ध कितना दिन चला? तो 18 दिनों तक। ठीक है। 5 नंबर प्रश्न है, असहयोग आंदोलन कब हुआ? तो 1820 में हुआ था। 6 नंबर प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो इसका उत्तर हो जाएगा 5 मार्च 1931 में। ठीक है। 7 नंबर प्रश्न है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका कब गए? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1893 ईस्वी में। ठीक है। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? तो 1893 ईस्वी में। 8 नंबर प्रश्न है, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1917 में। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? तो 1917 में। ठीक है। 9 नंबर प्रश्न है, चौरी चौरा कांड कब हुआ? तो इसका उत्तर हो जाएगा 5 फरवरी 1922 में। ठीक है। 10 नंबर प्रश्न है, बंगाल का विभाजन की घोषणा कब हुई? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1905 ईस्वी में। ठीक है। बंगाल का विभाजन की घोषणा कब हुआ था? तो 1905 ईस्वी में। 11 नंबर प्रश्न है, काला कानून किसे कहा जाता है? या बहुत सारे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो रोलेट एक्ट को। ठीक है। रोलेट एक्ट को क्या कहा जाता है? तो काला कानून। ठीक है। 12 नंबर प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 1919 में। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये सभी प्रश्न हर एक प्रत्येक कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं। ठीक है। 13 नंबर प्रश्न, छोड़ो आंदोलन किस वर्ष आरंभ हुआ? छोड़ो आंदोलन तो 1942 में आरंभ हुआ था। ठीक है। 14 नंबर प्रश्न, दी ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक की रचना किसने किया था? अशोक मेहता। अशोक मेहता के द्वारा किस पुस्तक की रचना की गई थी? तो उस पुस्तक का नाम क्या था? तो दी ग्रेट रिवोल्ट एक पुस्तक है जिसकी रचना किसने किया था? तो अशोक मेहता। ठीक है। 15 नंबर प्रश्न, 1857 के गद्दर को किसने क्रांति का नाम दिया? तो इसका उत्तर हो जाएगा कार्ल मार्क्स। ठीक है। 1857 के गद्दर को किसने क्रांति नाम दिया? तो कार्ल मार्क्स ने। ठीक है। 16 नंबर प्रश्न, 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? तो इसका उत्तर हो जाएगा चर्बी वाला कारतूस। ठीक है। चर्बी वाला कारतूस क्या था? तो 1857 की क्रांति का मुख्य कारण था। 17 नंबर प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका उत्तर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। ठीक है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग। ठीक है। 18 नंबर प्रश्न है, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म किस स्थान में हुआ था? तो काशी में हुआ था। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? तो काशी में हुआ था। ठीक है। 19 नंबर प्रश्न है, संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1855 में। संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो 1855 में। ठीक है। 20 नंबर प्रश्न है, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भारत में कब हुआ? तो 1600 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भारत में कब हुआ था? तो 1600 ईस्वी में। 21 नंबर प्रश्न है, संथाल विद्रोह का नेता कौन था? तो इसका उत्तर हो जाएगा सिंधु और कान्हू, जो क्या थे? तो संथाल विद्रोह का नेता थे। ठीक है। 22 नंबर प्रश्न है, भारत में अंग्रेजों द्वारा उपनिवेश की स्थापना का मुख्य कारण क्या था? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा कच्चा माल प्राप्त करना तथा उनके द्वारा निर्मित वस्तु को भारत में बेचना। ठीक है। ये क्या था? तो भारत में अंग्रेजों द्वारा उपनिवेश की स्थापना का मुख्य कारण था। 23 नंबर प्रश्न, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की? तो इसका उत्तर हो जाएगा शाह आलम द्वितीय ने। ठीक है। 24 नंबर प्रश्न, भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन था? तो इसका उत्तर हो जाएगा पुर्तगाल। भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था? तो पुर्तगाल। ठीक है। 25 नंबर प्रश्न, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो इसका उत्तर हो जाएगा प्लासी का युद्ध 1793 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। 1793 ईस्वी में। 26 नंबर प्रश्न है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अजमेर में। अजमेर कहाँ पड़ता है? तो राजस्थान में। ठीक है। 27 नंबर प्रश्न है, बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कबीर का। कबीर का उपदेश कहाँ संग्रहित है? तो बीजक में। ठीक है। 28 नंबर प्रश्न है, बंगाल का प्रसिद्ध सेन कौन था? तो इसका उत्तर हो जाएगा चैत महाप्रभु। वो क्या थे? तो बंगाल का प्रसिद्ध सेन थे। ठीक है। 29 नंबर प्रश्न है, तलवंडी नामक स्थान में किसका जन्म हुआ था? तो इसका उत्तर हो जाएगा नानक का, यानी कि गुरु नानक का। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो तलवंडी नामक स्थान में हुआ था। ठीक है। 30 नंबर प्रश्न है, महाकवि कबीर किसके शिष्य थे? तो रामानंद के शिष्य थे।
30 नंबर क्या प्रश्न है, महाकवि कबीर किसके शिष्य थे, तो रामानंद के शिष्य थे, ठीक है। 31 नंबर प्रश्न है, भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था, तो इसका उत्तर हो जाएगा बाबर, यानी कि बाबर के द्वारा मुगल वंश का स्थापना किया गया था, ठीक है। 32 नंबर प्रश्न है, भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था, तो इसका उत्तर हो जाएगा बहादुर शाह जफर। ये क्या थे, तो भारत के अंतिम मुगल सम्राट थे, ठीक है। 33 नंबर प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ, तो इसका उत्तर हो जाएगा 1556 ईस्वी में, ठीक है। पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था, तो 1556 ईस्वी में। 34 नंबर प्रश्न है, अकबर ना कब दीन इलाही धर्म चलाया, अकबर ने, यहाँ पर नहीं होगा, अकबर ने कब दीन इलाही का धर्म चलाया, तो इसका उत्तर हो जाएगा 1881 में, ठीक है। अकबर के द्वारा दीन इलाही का धर्म कब चलाया गया, तो 1881 में, ठीक है। 35 नंबर प्रश्न है, अकबर का वित्तीय मंत्री कौन था, तो इसका उत्तर हो जाएगा राजा टोडरमल। राजा टोडरमल जो था वो क्या था, तो अकबर का वित्तीय मंत्री था, ठीक है। 36 नंबर प्रश्न है, अकबर द्वारा चलाया गया दीन इलाही धर्म को मानने वाले एकमात्र हिंदू के नाम क्या थे, तो इसका उत्तर हो जाएगा बीरबल। बीरबल जो क्या थे, हिंदू थे, ठीक है। 37 नंबर प्रश्न है, ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, तो यमुना नदी के किनारे स्थित है। ताजमहल है जो आगरा में, किस नदी के किनारे स्थित है, तो यमुना नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। 38 नंबर प्रश्न है, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था, तो इसका उत्तर हो जाएगा अमृतसर में, ठीक है। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था, अमृतसर, पंजाब। पंजाब में अमृतसर पड़ता है। 39 नंबर प्रश्न है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया, तो इसका उत्तर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। यह भी प्रश्न बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था, तो सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक है। 40 नंबर प्रश्न है, भारत के संविधान का पिता किसे कहा जाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा डॉक्टर BR अम्बेडकर को, यानी कि भीमराव अम्बेडकर को, ठीक है। भीमराव अम्बेडकर को क्या कहा जाता है, तो भारत के संविधान का पिता कहा जाता है, ठीक है, संविधान निर्माता। 41 नंबर प्रश्न है, गंगा पुत्र किसे कहा जाता था, तो इसका उत्तर हो जाएगा भीष्म को। भीष्म को क्या कहा जाता था, तो गंगा पुत्र कहा जाता था, ठीक है। 42 नंबर प्रश्न है, महाभारत की विषय वस्तु कितने प्रकार में है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, तो 2। महाभारत की विषय वस्तु कितने प्रकार में, तो 2। एक प्रश्न है आपके लिए जिसका उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। प्रश्न है, भारत में रेलवे की शुरुआत कब से हुई, अगर आप जानते हैं तो इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। आगे बढ़ते हैं। 43 नंबर प्रश्न है, महाभारत में कितने प्रकार का युद्ध का वर्णन है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 8 प्रकार के। महाभारत में कितने प्रकार के युद्ध का वर्णन किया गया है, तो 8 प्रकार के, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 44 नंबर प्रश्न है, महाभारत की रचना किसने की थी, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, वेद व्यास ने। वेद व्यास के द्वारा क्या महाभारत की रचना किया गया था, किस भाषा में किया गया था, तो संस्कृत में, जो आपको हम पहले बता चुके हैं। 45 नंबर प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य का तृतीय शासक कौन था, तो इसका उत्तर हो जाएगा अशोक। अशोक जो थे क्या थे, तो मौर्य साम्राज्य के तृतीय शासक थे, ठीक है। 46 नंबर प्रश्न है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, तो इसका उत्तर हो जाएगा कौटिल्य और चाणक्य। क्या थे, तो अर्थशास्त्र के लेखक थे, ठीक है, लेखक हैं। 47 नंबर प्रश्न है, भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा समुद्रगुप्त को। बहुत ही फेमस प्रश्न है, यह भी प्रश्न है जो बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त को, ठीक है। 48 नंबर प्रश्न है, प्राचीन काल में मगध की राजधानी कहाँ थी, तो इसका उत्तर हो जाएगा पाटलिपुत्र, ठीक है। प्राचीन काल में मगध की राजधानी कहाँ थी, तो पाटलिपुत्र। 49 नंबर प्रश्न है, अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी, तो इसका उत्तर हो जाएगा 4वीं शताब्दी के ईस्वी पूर्व, ठीक है। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व, ठीक है। ईसा मतलब ईसा मसीह के जन्म के पहले हुआ था। 50 नंबर प्रश्न है, मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किसने की, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, तो राखालदास बनर्जी ने, ठीक है। राखालदास बनर्जी के द्वारा मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किया गया। 51 नंबर प्रश्न, तृतीय बौद्ध संस्कृति किसके शासन काल में हुआ था, तो इसका उत्तर हो जाएगा अशोक के, ठीक है। तृतीय बौद्ध संस्कृति किसके शासन काल में हुआ था, तो अशोक के, ठीक है। 52 नंबर प्रश्न, तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, अकबर ने। अकबर के द्वारा सर्वप्रथम तंबाकू का सेवन किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 53 नंबर प्रश्न है, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 1556 ईस्वी में, ठीक है।
54 नंबर प्रश्न, 1857 की महान क्रांति का आरंभ कब हुआ था? 1857 की महान क्रांति का आरंभ कब हुआ था? तो 10 मई से, ठीक है। 55 नंबर प्रश्न, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो इसका उत्तर हो जाएगा हरिहर और बुक्का ने क्या किए थे? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किए थे, ठीक है। 56 नंबर प्रश्न है, विजयनगर के शासकों ने अपने आप को क्या कहा? तो राय कहा। विजयनगर के शासकों ने अपने आप को क्या कहा? तो राय कहा, ठीक है। विजयनगर के शासकों को क्या कहा जाता था? तो राय कहा जाता था। इस तरह से भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। 57 नंबर प्रश्न है, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा उदय भद्र द्वारा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न क्या है? तो पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो उदय भद्र द्वारा, ठीक है। पाटलिपुत्र पटना को कहते हैं। 58 नंबर प्रश्न है, मेगास्थनीज कौन था? कौन था? तो राजदूत था। कहाँ का राजदूत? तो यूनान का राजदूत था, ठीक है। मेगास्थनीज कौन था? तो राजदूत था। 59 नंबर प्रश्न, पुराणों की संख्या कितनी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 18। पुराणों की संख्या कितनी है? तो 18 है, ठीक है। 18 है पुराणों की संख्या। 60 नंबर प्रश्न है, तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? पाकिस्तान में। तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो पाकिस्तान में स्थित है, ठीक है। 61 नंबर प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा क्या? तो मौर्य साम्राज्य का स्थापना किया गया था, ठीक है। इसलिए वह मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक थे। 62 नंबर प्रश्न है, बौद्ध परंपरा में अशोक के कितने स्तूपों का निर्माण कराया था? तो 84,000। बौद्ध परंपरा में अशोक के कितने स्तूपों का निर्माण कराया गया था? तो 84,000, ठीक है। 63 नंबर प्रश्न है, जैन धर्म का प्रथम तीर्थकार कौन थे? तो ऋषभदेव। ऋषभदेव जो क्या थे? तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार थे, ठीक है। 64 नंबर प्रश्न है, महावीर स्वामी ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में कौन सा नया सिद्धांत जोड़ा था? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो बरहाचार्य का। बरहाचार्य का सिद्धांत किसने जोड़ा था? तो महावीर स्वामी के द्वारा जोड़ा गया था, ठीक है। किसमें? तो पार्श्वनाथ के सिद्धांत में नया सिद्धांत जोड़ा गया था, ठीक है। 65 नंबर प्रश्न है, बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? तो 1917 में। शायद ये प्रश्न रिपीट हो गया। 66 नंबर प्रश्न है, 1919 के अधिनियम को क्या कहा जाता है? मतलब कहा जाता है तो माउंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार एक्ट कहा जाता है। किसे? तो 1919 के अधिनियम को क्या कहा जाता है? तो माउंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार एक्ट कहा जाता है, ठीक है। 67 नंबर प्रश्न, साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1928 में। यह भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो साइमन कमीशन भारत में कब आया था? तो 1928 में आया था, ठीक है। ये ध्यान में रखिएगा। 68 नंबर प्रश्न है, स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो मोतीलाल नेहरू और CR दास जो क्या थे? तो स्वराज पार्टी के संस्थापक थे, ठीक है। कौन कौन? तो मोतीलाल नेहरू और CR दास। 69 नंबर प्रश्न है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब से किया था? तो 1920 से, ठीक है। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब से किया था? तो 1920 से, ठीक है। असहयोग आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो गांधी जी के द्वारा। 70 नंबर प्रश्न है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? गांधी जी ने। गांधी जी ने क्या नारा दिए थे? तो करो या मरो का नारा, ठीक है। 71 नंबर प्रश्न है, पूना समझौता किस वर्ष हुआ था? पूना समझौता किस वर्ष हुआ था? तो 1932 में हुआ था, ठीक है। 72 नंबर प्रश्न है, रोलेट कानून किस वर्ष पारित हुआ था? तो 1919 में, जिसे काला कानून कहा जाता था, ठीक है। रोलेट एक्ट जो कानून था किस वर्ष पारित हुआ था? तो 1919 में, ठीक है। 73 नंबर प्रश्न है, डंडी किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में। डंडी किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। 74 नंबर प्रश्न है, संविधान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? तो 1946 ईस्वी में हुआ था। हालांकि 1946 में हुआ था, ठीक है। संविधान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? तो 1946 में हुआ था। 75 नंबर प्रश्न, 1950 ईस्वी के योजना आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो जवाहरलाल नेहरू। 1950 ईस्वी के योजना आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। 76 नंबर प्रश्न है, अखिल भारतीय राज्य जन कॉन्फ्रेंस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? यहाँ पर कब कर लेंगे, ठीक है। कब हुआ था? कब हुआ था? तो 1927 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। अखिल भारतीय राज्य जन कॉन्फ्रेंस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? तो 1927 ईस्वी में। यहाँ पर कब कर लेंगे, कहाँ की जगह।
77 नंबर प्रश्न क्या है? तो 77 नंबर प्रश्न है, हिंदू परंपरा में मोक्ष प्राप्ति का मार्ग है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग और भक्ति मार्ग। ठीक है। 78 नंबर प्रश्न है, खानकाह का अर्थ है, खानकाह का अर्थ क्या होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आश्रम। खानकाह का अर्थ क्या होता है? तो आश्रम होता है, यानी कि खानकाह का मतलब क्या होता है? तो आश्रम होता है। ठीक है। 79 नंबर प्रश्न है, खालसा का अर्थ है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? गुरु गोविंद सिंह। गोविंद होगा। ठीक है, गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह। खालसा का मतलब ही क्या होता है? गुरु गोविंद सिंह। ठीक है। 80 नंबर प्रश्न है, मालिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पझावत था क्या? तो एक प्रेमाख्यान, एक किनके द्वारा मतलब रचित किया गया था? तो लिखा गया था तो मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा। ठीक है। 81 नंबर प्रश्न है, दक्कन का युद्ध को कहा जाता है? तो तालीकोट युद्ध। दक्कन का युद्ध को क्या कहा जाता है? तालीकोट युद्ध। तालीकोट युद्ध को क्या कहा जाता है? मतलब दक्कन का युद्ध। ठीक है, इस तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है। 82 नंबर प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1336 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुआ था? तो 1336 ईस्वी में। 83 नंबर प्रश्न है, भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1526 ईस्वी में। भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो 1526 ईस्वी में। ठीक है। 84 नंबर प्रश्न है, बाबरनामा का कौन सा भाग आइन ए अकबरी के नाम से जाना जाता है? आइन ए अकबरी के नाम से जाना जाता है, तो तृतीय भाग। ठीक है। बाबरनामा का कौन सा भाग आइन ए अकबरी के नाम से जाना जाता है? तो तृतीय भाग। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। 85 नंबर प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व हुआ था। ठीक है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व, यानी कि ईसा मसीह के जन्म के पहले। 66 नंबर प्रश्न है, महावीर स्वामी की माता का नाम क्या था? तो इसका उत्तर होगा त्रिशला। ठीक है, त्रिशला किनकी माता का नाम था? तो महावीर स्वामी के माता का नाम था। ठीक है। 87 नंबर प्रश्न है, जैन धर्म के 23वें तीर्थकार कौन थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा पार्श्वनाथ। ठीक है, जैन धर्म के 23वें तीर्थकार कौन थे? तो पार्श्वनाथ। 88 नंबर प्रश्न है, गौतम बुद्ध को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुआ था? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसका उत्तर हो जाएगा पीपल का वृक्ष। ठीक है, कितने लोग बरगद का वृक्ष मतलब एग्जाम में मार के चलाते हैं। ठीक, तो इस तरह से गलत हो जाएगा, पीपल का वृक्ष के नीचे हुआ था। ठीक है, गौतम बुद्ध को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुआ था? तो पीपल का वृक्ष। ठीक है। 89 नंबर प्रश्न, प्राचीन भारतीय महाकाव्य है? तो रामायण और महाभारत क्या है? दो ग्रंथ ऐसे जो प्राचीन भारतीय महाकाव्य है। ठीक है। 90 नंबर प्रश्न, हड़प्पा की बस्ती कितने भागों में विभक्त थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा 2 भागों में। ठीक है, हड़प्पा की बस्ती कितने भागों में विभक्त थी? तो 2 भागों में। 91 नंबर प्रश्न, सर्वे ऑफ इंडिया का गठन किया गया था कब? तो 1878 ईस्वी में। सर्वे ऑफ इंडिया का गठन कब किया गया था? तो 1878 ईस्वी में। 92 नंबर प्रश्न, हिंदू महासभा की स्थापना कब हुई थी? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा 1913 ईस्वी में। ठीक है, हिंदू महासभा की स्थापना कब हुआ था? तो 1913 ईस्वी में। 93 नंबर प्रश्न है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था? तो 1906 ईस्वी में। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था? तो 1906 ईस्वी में। ठीक है। 94 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो राष्ट्रपति में। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है तो राष्ट्रपति में। ठीक है। 95 नंबर प्रश्न है, गेट वे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1911 ईस्वी में। ठीक है, गेट वे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? तो 1911 ईस्वी में। 96 नंबर प्रश्न है, बिहार में 1857 की महान क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कुंवर सिंह। ठीक है, तो बिहार में 1857 की महान क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो कुंवर सिंह। ठीक है। 97 नंबर प्रश्न है, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हम्पी में। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? तो हम्पी में स्थित है। ठीक है। 98 नंबर प्रश्न है, इकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इसका उत्तर हो जाएगा भगत सिंह। इकलाब जिंदाबाद का नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। ठीक है। 99 नंबर प्रश्न है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया? तो इसका उत्तर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा क्या नारा दिया गया था? तो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ठीक है, इनके द्वारा एक और नारा क्या दिया गया था? तो दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो इन्हीं के द्वारा दिया गया था। ठीक है।
100 नंबर और आखिरी प्रश्न है, मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 8 अप्रैल 1857 को। 1857 को मंगल पांडे को क्या फांसी दी गई थी। ठीक है, तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आपको इसी तरह का इंपॉर्टेंट वीडियो मिलता रहेगा और अदर कॉम्पिटिटिव से संबंधित भी आपको जीके का वीडियो मिलता रहेगा। धन्यवाद।